गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI भी पढ़ते हैं, बोलते हैं। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना होगा कि दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग। तो वर्ल्ड रैंकिंग में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते हैं तो इंडिया का फला स्थान है, बांग्लादेश का ये स्थान है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के समझाने के लिए कुछ रैंकिंग लिखी है। 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो HDI के मामले में 129 रैंक है, बहुत ही पीछे है। चाइना 85 रैंक पे है, भूटान 134 पर है, पाकिस्तान 152 पर है, नॉर्वे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। इस तरीके से वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। तो अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मानव विकास क्या है। मैं मानव विकास की बात ये नहीं कर रही हूँ कि मानव पहले पूरा पाषाण काल में था, फिर पाषाण काल में था, फिर प्रागैतिहासिक काल में, जो भी ऐतिहासिक दृष्टि से है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मानव विकास की बात ये कर रहे हैं कि मानव को मानव होने के नाते जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जो वो जीवन जीने की आशा करता है वो जीवन उसको मिलना चाहिए। वो एक दीर्घायु होने की आशा करता है, वो दीर्घायु होने के लिए उसे वातावरण या माहौल उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सब मानव विकास है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। जो HDI बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से निकल कर आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनना चाहिए, और फिर उसके बाद में ये कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज HDI क्या है, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेजर HDI फॉर ए कंट्री, यानी कि किसी भी देश के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित हुआ कि इंडिया का नंबर 129 है, चाइना को 85 नंबर मिले, भूटान को 134 नंबर मिले। तो ये सब हम HDI के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव विकास का अर्थ क्या है। तो आपने नाम सुना है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रोग्राम है। तो इसने एक प्रतिवेदन दिया था, ठीक है। उस प्रतिवेदन में उसने कुछ बातें कही थी, जो बातें एज इट इज मैं आपको बता रही हूँ। मानव विकास लोगों की पसंदगियों को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है? लोगों की प्रेफरेंस, पसंदगी, प्रेफरेंस, लोगों की पसंदगियों को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। अब ये पसंदगियां क्या होती है, तो दोबारा एक बार बोल रही हूँ। मानव विकास लोगों की पसंदगियों को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। ये पसंदगियां बहुत सारी प्रकार की हो सकती है, और समय के साथ साथ ये जो प्रेफरेंसेस हैं, लोगों की जो पसंदगियां है, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। फिर UNDP ने क्या किया, मानव विकास के लिए जो इंसानों की जो मुख्यतः पसंदगियां या मुख्यतः उनके जीवन के जो प्रेफरेंसेस हैं कि जो लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, तो वो उन्होंने 3 प्रेफरेंसेस बताए थे UNDP ने। तो पहला प्रेफरेंस तो क्या बताया था, लंबी और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेफरेंस, मतलब लोग ये चाहते हैं कि लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जाए। नंबर 2, ज्ञान प्राप्त करने की प्रेफरेंस या ज्ञान प्राप्त करने की पसंदगी, ज्ञान प्राप्त करने की पसंदगी। और तीसरा प्रेफरेंस UNDP ने क्या बताया, आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने की इच्छा, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति की इच्छा, आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति की इच्छा। तो हम
पढ़ क्या रहे हैं कि ये HDI है, ये आया कहाँ से? तो HDI क्या आया, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसने ये कहा कि लोगों की पसंदगियों को या लोगों की इच्छाओं को, लोगों की जो प्रेफरेंस होती है, जो वो चाहते हैं, उसको विस्तृत किया जाए। हर जगह, हर एनवायरनमेंट में जो उनकी पसंदगी है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, उनके प्रेफरेंस, लाइकनेस अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो UNDP ने मोस्टली 3 प्रेफरेंस बताई जो लोगों की इच्छा है। क्या इच्छा है लोगों की? वो होल उनकी लाइफ के लिए, इंटायर लाइफ के लिए, कि लोग स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और लोग ये चाहते हैं कि उनके पास आवश्यक संसाधन हो ताकि वो अपना जीवन एक अच्छे लेवल पर जी सके, एक खूबसूरत ज़िंदगी जी सके। फिर UNDP ने ऐसा कहा कि अगर इनमें से एक भी प्रेफरेंस पूरी नहीं होती है लोगों की, और तो वो दूसरी प्रेफरेंस, अन्य 2 का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। अब इन प्रेफरेंस के आधार पर ही UNDP के साथ एक अर्थशास्त्री थे, बांग्लादेश के थे, महबूब उल हक। ठीक है। तो UNDP के साथ महबूब उल हक ने सबसे पहले एक ऐसा सूचकांक बनाया, डेवलप करने का प्रयास किया जो सर्वमान्य हो, यानी कि जिसको सब माने। एक ऐसा इंडेक्स डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जो विकास को ही नहीं नापेगा, एक अर्थव्यवस्था के विकास को ही नहीं नापेगा, बल्कि उस अर्थव्यवस्था के मानव विकास को भी मापेगा। महबूब उल हक ने एक ऐसा इंडेक्स या सूचकांक बनाने की कोशिश की जो न केवल डेवलपमेंट को बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट को भी मापेगा। इसके लिए महबूब उल हक ने क्या किया? प्रोफेसर AK सेन, हम इसको मिटा देते हैं, प्रोफेसर AK सेन और सेंगर हैंस नाम के 2 अर्थशास्त्रियों का सहारा लिया और उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया जो न केवल देश के विकास को बल्कि देश के लोगों के विकास को या मानव विकास को भी मापता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो महबूब उल हक ने प्रोफेसर AK सेन, सेंगर हैंस और UNDP के साथ मिलकर बनाया, उसमें उन्होंने कौन से 3 सूचक लिए, कौन से 3 मतलब उन्होंने एक आधार लिए, 3 आधार लिए जिसके आधार पर कोई कंट्री 1 नंबर पे जा रही है, कोई कंट्री 129 रैंक पे जा रही है, कोई कंट्री 152 नंबर पे जा रही है। तो ऐसे कौन से 3 उन्होंने आधार लिए या कौन से 3 उन्होंने सूचक लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मानव विकास सूचकांक एक नंबर है जो 0 से लेके 1 तक के बीच में, 1 तक के बीच में है या आई थिंक 10 तक के बीच में है, 1 मिनट कंफर्म करते हैं। हाँ, 0 से लेके 1 तक के बीच में है। ठीक है। अगर किसी कंट्री को 0.2 मिला है तो उसकी रैंक अलग होगी, किसी को 0.4 मिला है, किसी को 0.5 मिला है, किसी को 0.8 मिला है। तो इस तरीके से मानव विकास सूचकांक 0 से लेके 1 के बीच नंबर है, नंबर पॉइंटों में होंगे। अब ये जो किसी कंट्री को 0.1 किसी कंट्री को 0.9, किसी कंट्री को 0.8, किसी कंट्री को 0.5 मिल रहा है, तो ये कैसे मिल रहा है, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, 3 सूचक लिए हैं। पहला मानव विकास सूचकांक जो तैयार होता है जिसमें नंबर मिलते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, उसके बाद में रैंक दी जाती है,
जैसे हमारे क्लास में सबके अलग अलग नंबर आते हैं, किसी के 10 में से 5 आए, किसी के 10 में से 6 आए, फिर सबकी रैंक बनती है। उसी तरीके से मानव विकास सूचकांक के आधार पर कंट्रीज को नंबर दिए जाते हैं, जो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक दी जाती है। जैसे रैंक यहाँ पे कंट्रीज को दे रखी है। पर अगर इंडिया की रैंक 129 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 129 है, नहीं। इसका मतलब है कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.5 या 0.4। वो मैं आपको बताऊंगी कि वर्तमान में किस किस कंट्री के कौन कौन से नंबर है। ये रैंक है, ये नंबर है। तो अब मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए कौन से 3 इंडेक्स काम में लिए जाते हैं, या हम कहें कि सब इंडेक्स काम में लिए जाते हैं। तो पहला है दीर्घायु, जिसे हम बोलते हैं लॉन्जेविटी, और दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, और जो तीसरा है वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी। वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी। तो इन 3 सब इंडेक्स के आधार पर कंट्रीज को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उन मार्क्स का जब टोटल कर लिया जाता है, वो मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगी, उसके आधार पर हर कंट्री को रैंक मिलती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस कंट्री की रैंक क्या है। तो अब हम ये अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आगे मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है।